रोमन्स 8, रोमियो 8, 37 to 39 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तैयार है सब लोग? जरा आवाज देंगे? यस, आमीन आमीन। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा मतलब यीशु मसीह के द्वारा, परंतु इन सब बातों में हम यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम विजेताओं से भी बढ़कर हैं। एक आदमी होता है विजेता जिसने जय पाई है, लेकिन हम 2 कदम उससे और आगे हैं। हम विजेताओं से भी बढ़कर हैं क्योंकि हमारे अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम है। मैं निश्चय जानता हूं, लिखने वाला बोल रहा है, मैं निश्चय जानता हूं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न समस्त सृष्टि की कोई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेंगी। हमें कोई भी वस्तु परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेंगी। मृत्यु हो, जीवन हो, स्वर्गदूत हो, प्रधानताएं हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, कोई दूसरी ताकत हो, कोई ऊंचाई हो, लाइट के बिल हो, इनकम टैक्स हो या दूसरे खर्चे हैं या कोई भी चीज है, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्योंकि लिखने वाला कहता है इन सारी बातों में हम विजेताओं से भी, बोलो हम विजेताओं से भी ज्यादा। हालेलुया। निरंतर 3 बार से हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और प्रभु चाहता है कि हमारी सोच जो है वो बदले, क्योंकि 2021 हम में से कई लोगों की जिंदगी को बदल देगी। हालेलुया। जो कोई इन वचनों को सुनेगा, मनन करेगा और मानेगा, 2021 में उनकी जिंदगी का सब तरीके बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपकी और मेरी सोच बदले। हालेलुया। क्योंकि जब सोच बदलेगी तो देश बदलेगा, सोच बदलेगी तो हमारे घरों की हालात बदलेगी। आज अगर हमारे हालात ही घर की खराब है तो उसका जो मूल कारण है वो है आपकी सोच। हालेलुया। एक आदमी जब भिखारी है तो वो भिखारी इसकी वजह से नहीं कि उसके बदन में ताकत नहीं है या उसके दांत बराबर नहीं है या तो उसके नाक बराबर नहीं है, नहीं, उसका ये सोच सही नहीं है। हालेलुया। आपके घर में लड़ाई और झगड़े और अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि आपकी टांगें छोटी हैं या आपकी आंखें मोटी हैं या तो आपके बाल बड़े हैं, उसकी वजह से नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बोलो सोच। आज आपके पास, कई लोगों के पास छोटी छोटी आशीषें, बड़ी बड़ी आशीषें नहीं है। क्यों? सोच की वजह से। और परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपका और मेरा दिन ब दिन सोच बदलता रहता है ताकि आपको मालूम पड़े कि आप कौन हैं और आपके अंदर कितनी ताकत परमेश्वर ने दी, आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। शैतान चाहता है आपको मालूम ना हो कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, आपके अंदर कितनी परमेश्वर ने ताकत दी है। शैतान चाहता है आपको मालूम नहीं पड़े। इसके लिए क्या करो? बैठ के झगड़े करो, बैठ के दारू पियो, बैठ के सिगरेट के धुएं उड़ाओ, बैठ के क्या करो? फालतू की बातें करो बैठ के। लेकिन जिस व्यक्ति को मालूम पड़ जाता ना कि वो कौन है प्रभु में, यीशु मसीह में आने के बाद हम कौन हैं, हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, हम इस दुनिया में क्या कर सकते हैं, वो व्यक्ति दारू का गिलास फेंक देगा, सिगरेट फेंक देगा, दूसरी व्यर्थ बातें फेंक देगा और वो ऐसे काम करेगा जिसके द्वारा वो इतिहासों को बनाएगा।
यहां पे लिखा है, जो राइटर जो बोलता है, उसके राइटिंग करने के तरीके से ही आप समझ जाओ कि इस व्यक्ति को किसी की भी परवाह नहीं है। क्या बोल रहा है वो? मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न समस्त सृष्टि की कोई भी वस्तु, कोई भी पहलवान हो, कोई भी ताकत हो, मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई भी मुझे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसको किसी भी आदमी के, किसी भी दुनिया के व्यक्ति के बोलने से असर पड़ने वाला व्यक्ति नहीं है वो। हालेलुया। पौलुस कहता है, लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले, लोग मेरी भले निंदा करें, लोग मुझे भले छोटा समझें, लोग मुझे भले नीच समझें, लोग कुछ भी समझें मुझे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। कई किस्म के डर होते हैं मनुष्यों के अंदर, उसमें से एक डर होता है लोगों के ओपिनियन का। लोगों का ओपिनियन, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। ये डर इंसान के कई आशीषों के रुकने का कारण होता है। लोग क्या बोलेंगे, मैं भवन में आऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, तू भी मसीह बन गया है क्या? हाँ, तू तो वो मंदिर में जाता रहा, नहीं जाता है क्या? बाहर लोग बोलेंगे, इसके लिए डर। लेकिन जिस दिन आपको समाज का डर आपके अंदर से निकलेगा, जिस दिन लोगों के बोलने का कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, उस दिन आप बकरी में से बदलकर शेर बन जाते। हालेलुया। दुनिया में बकरियां बहुत हैं, शेर बहुत कम है। शेर बहुत कम है। लोगों का ओपिनियन, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, और वो अपने जीवन में उठ नहीं पाते, कभी वो आजाद नहीं हो पाते। हालेलुया। शेर को इसकी परवाह नहीं होती है कि गीदड़ मेरे बारे में क्या बोल रहा है, हाथी मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कोई भी जानवर मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कुछ भी बोलने दो उसको। हालेलुया। मैंने जो ठान लिया है वो मैंने ठान लिया है। मैंने जो डिसाइड किया है कि आज मुझे इस हिरन का शिकार करना है, तो मुझे अभी कोई भी नहीं रोक सकेगा। हालेलुया। इस लड़ाई की शुरुआत भी मैं करूंगा, इस लड़ाई की एंड भी मैं ही करूंगा। कैसे एंड करूंगा लड़ाई की? हिरन के टुकड़े टुकड़े करके फिर मैं लड़ाई को एंड करूंगा। हालेलुया। ये शेर की सोच रहती है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। 10 कुत्ते भी अगर शेर को घेर लेते हैं, एक जंगली कुत्ते जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, उसका नाम होता है हाइनास। हाइनास ऐसा कुछ नाम है, हाइनास। बहुत डेंजर कुत्ते हैं वो 10-10 कुत्ते भी वैसे अगर शेर को घेर लेते हैं, तो शेर को कोई परवाह नहीं होती है। शेर बोलता है, जिस बात को मैंने ठाना है उस बात को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। ही नेवर गिव अप। वो कभी भी लड़ाई को आधे में नहीं छोड़ता, वो कभी भी हार नहीं मानता अपने जीवन में। हालेलुया। वो कभी भी जीवन में ये नहीं सोचता कि अभी मैं थक गया हूं, अभी जाने दो, बस मैंने छोड़ दिया। नहीं, छोड़ नहीं दिया, तो कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसकी सोच उस तरह की है। हालेलुया। एक चीज जो इस राइटर में से आपको समझ में आएगी, वो एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, वो ये है दैट दिस पर्सन इज अ पर्सन विथ सर्टेनिटी। सर्टेन मतलब
उसको यकीन, ये आदमी जो लिख रहा है ना, ये एक यकीन वाला व्यक्ति है। यकीन, उसको यकीन है कि न प्रधानताएं, न स्वर्गदूत, न ऊंचाई, न गहराई, कोई भी चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और आगे अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा एक एक चीज वो कैसे लगता है कि हम जानते हैं क्या लगता है? हम जानते हैं कि इन सारी बातों में हम जयवंत से ज्यादा बढ़कर, हम जानते हैं कि सारी बुराइयां मिलकर, ही सर्टेन, उसको यकीन है। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर एक सर्टेनिटी आए, एक आपके अंदर यकीन बैठ जाए कि परमेश्वर मेरे साथ है। इसके लिए आप कभी भी हारेंगे नहीं, लेकिन जय पाएंगे। दुनिया का कोई भी मैटर सामने क्यों ना, दुनिया का कोई भी मैटर आए ना, बोलो कोई भी मैटर आ जाए, सब आपके परिवार का मैटर है, हार मानने की जरूरत नहीं है। अनबन है, हार नहीं मानो। आपका पति बीमार है, हार मत मानो। आपकी पत्नी बीमार है, हार नहीं मानो। प्रभु चाहता है आपके अंदर एटीट्यूड आए। कौन सा? यीशु मसीह के जैसा एटीट्यूड आए। नेवर गिव अप, प्रार्थना करना कभी छोड़ो मत। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कई उदाहरण बताए ताकि उसके लोग हिया बनकर प्रार्थना करना कभी बंद न करें, निरंतर प्रार्थना करें। हालेलुया। कई लोगों को सब बातें पसंद है, लेकिन ये प्रार्थना की बात समझ में नहीं आती है। बिकॉज एवरीवन वांट टू ईट, बट ओनली फ्यू दे आर विलिंग टू हंट। आशीष सबको चाहिए। मेरा पति बस ऐसे ही ठीक हो जाए, प्रार्थना आप करो। मैं क्या करूं? आप क्या करो? आप पूरा दिन रोटी पकाओ, आप नौकरी पे जाओ, और प्रार्थना कौन करे? इधर ये लोग करे प्रार्थना। और आप, मेरी पत्नी ऐसे ही ठीक हो जाए, मेरे घर का प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाए। आप प्रार्थना करो। और आप क्या करें? आप फर्नीचर बेचो जाके, आप कपड़े बेचो जाके। आप क्या बेचते हो? कपड़ों, कपड़ों ना, हाँ कपड़ों वे करो। प्रार्थना केर करे, हे करे प्रार्थना। हालेलुया। खाना हर एक को है, लेकिन कम लोग हैं जो शिकार के लिए। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपके अंदर ये एटीट्यूड बने, आपके अंदर ये सोच हो कि आपको खुद को शिकारी बनना है, आपको खुद को शिकारी बनना है। और परमेश्वर चाहता है जब वो सोच आपके अंदर आएगी ना, तब आपके हाथ ऊपर आएंगे, तब आपके घुटने टिकेंगे, तब बाइबल आपके हाथ में आएगा, तब आप कलीसिया में दिखाई देने चालू हो जाएंगे, तब आप जयवंत से ज्यादा बढ़कर बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि शेर चिंता नहीं करता, शेर डरता नहीं है, शेर चुपचाप बैठता नहीं है, शेर शिकार करता है। हालेलुया। एक ही चीज, एक ही काम शेर करता है, वो है शिकार। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने मन में ऐसा होता है कि जैसे इस सीरीज को बंद ही ना करूं। क्योंकि शेर की मैं जब एक एक चीज को देखता हूं तो बाकायदा मुझे यीशु मसीह और बाकायदा फिर मेरे घर के अंदर किस तरह से वो काम होना चाहिए, ये पैरेलल में मुझे दिखाई देता है। हालेलुया। मुझे मालूम है कि शेर जो है वो प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मतलब वो मतलब शेर को जो चीजें पसंद है, नहीं प्रोटेक्टिव, हाँ रक्षा, वो अपनी चीजों की रक्षा करता है। उसकी लंच है, उसकी डिनर है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, ये उसको प्यारे हैं। हालेलुया। अगर आप उससे छेड़खानी करेंगे तो आपको एक बड़ी फाइट के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप उसको छेड़ेंगे, अगर उसकी चीज को हाथ लगाएंगे तो आपको उससे पहले तैयार होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो झपटा मारेगा आपके ऊपर।
क्यों? क्योंकि शेर का जो नेचर है, वो सोच है, वो प्रोटेक्टिव है, वो अपने चीजों की रक्षा करता है। हालेलुया। और जबरदस्त किसी को हाथ नहीं लगाने देता अपनी चीजों को। हालेलुया। यही सोच प्रभु चाहता है आपके अंदर हो। क्या है आपकी कीमती चीजें? बताएंगे जरा, आप किस चीज को कीमती समझते हो? हा? आपका परिवार कीमती है ये, लेकिन खाली जबान से बोलने से? खाली बोलते हो कि परिवार को समय देते हो, कि परिवार की सच में टेक केयर करते हो? सिंपल सवाल पूछता हूं, परिवार को ज्यादा वक्त देते हो कि धंधे को ज्यादा वक्त देते हो? उसमें से आपको समझ में आएगा कि आपको परिवार कितना प्यारा है। आप बोलेंगे ब्रदर आधा दिन 12 घंटे में धंधा करता हूं और 12 दिन परिवार के साथ रहता हूं, उसमें से सोते कितने टाइम हो? 12 घंटा ही आप पति के साथ बैठते हैं? 12 घंटे आप पत्नी के साथ बैठते हैं? हालेलुया। नहीं 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 नहीं, बी प्रोटेक्टिव। हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है, मुझे अपने परिवार के शांति की रक्षा करनी है, मुझे अपने इमोशंस की रक्षा करनी है, मुझे अपने आत्मिक जीवन की रक्षा करनी है, मुझे अपने बिजनेस की रक्षा करनी है। रक्षा। क्या आप रक्षा करते हो? क्या आप अपने काम से काम रखते हो? मैं तो अपने काम से काम रखता हूं ब्रदर, आपको मालूम है। कौन ये झंझटमारी में पड़ेगा बैठ के? तो झंझटमारी में कौन पड़ेगा? शादी क्यों किया बेड़ा लबाड़? बच्चे पैदा क्यों किए तूने? हालेलुया। क्यों किए? शेर बनो। आपके सामने चैलेंज है, आपके सामने चुनौतियां हैं, उसका मुकाबला करो। और परमेश्वर ने जब आपको कहा है, यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो कौन सी चुनौती आपके सामने खड़ी हो सकेगी? बताओ। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरे साथ है। इसी 31। तो इन बातों के विषय में हम क्या कहें? 31 वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। हमारे सामने कौन सी चुनौती ठहर सकती है? बताओ। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है, तुम गीदड़ नहीं, शेर बनो। अपने अंदर के शेर को बाहर आने दो। हालेलुया। चुनौतियों को कुचलो। हालेलुया। पहले दिन मैंने आपको बताया था पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर अपनी खतरनाक लड़ाइयां अपने खतरनाक दासों से नहीं लड़वाता, लेकिन वो अपने दासों को खतरनाक लड़ाई में डालता है और फिर अपने दासों को खतरनाक बनाता है। हालेलुया। अपने दासों को वो डेंजरस बनाता है, वो होशियार बनाता है। हम होशियार थे नहीं, हमको किसी ने होशियार बनाया है। मैं पास्टर था नहीं, मुझे किसी ने पास्टर बनाया है। मैं अच्छा पति था नहीं, मुझे किसी ने अच्छा पति बनाया है। मैं कोई अच्छा बिजनेसमैन था नहीं, मुझे किसी ने अच्छा बिजनेसमैन बनाया है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन आज जरा मेरा वक्त कम है, इसके लिए मैं एक चीज बोल के मैं पूरा करूंगा, और वो है एक शब्द है इंग्लिश में कि लायन जो है वो कॉम्पिटेंट रहता है। क्या रहता है वो? कॉम्पिटेंट। उसके अंदर कॉम्पिटेंसी रहती है। जानबूझ के मैं इंग्लिश शब्द इस्तेमाल करता हूं क्योंकि यहाँ की कई हमारी बहनें और भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आने वाले समय में आप लोग आउट ऑफ इंडिया जाके प्रचार करेंगे तो आपको इंग्लिश शब्द मालूम होने चाहिए। हालेलुया।
कई लोग समझते हैं ये उल्लासनगर क्या है, उल्लासनगर है, ये उल्लासनगर ही पूरी दुनिया को आग लगाएगा। हालेलुया, ये उल्लासनगर ही लगाएगा। यीशु मसीह का नाम उल्लासनगर से ही सारी दुनिया में जाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो शक रखते ना, शक अपने मन में, शक को शुभा रखते हैं, वो आपको बोलेंगे तू सच्चाई को देख, तू नहीं कर सकेगा। हकीकत यह है कि इस माहौल में तू कुछ नहीं कर सकेगा। और जो नफरत करते हैं ना आपसे, हेटर्स जो हैं, वो बोलेंगे कुछ भी हो जाए तू नहीं कर सकेगा। लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको बोल सकता है कि आप कर सकते हो, और वो व्यक्ति कौन है? नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मालूम है? आप खुद। जिस दिन आप बोलेंगे ना कि बस मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब उस दिन से काम नहीं होगा आपका। लेकिन जिस दिन आप बोलेंगे मैं सब कुछ कर सकता हूं, उस दिन से आपके जीवन में सब कुछ होना चालू हो जाएगा। इसके लिए लोगों पर दोष मत लगाओ। लोगों पर दोष लगाने वाले लोग बुज़दिल होते हैं। ये मेरी पत्नी की वजह से ऐसा होता है, ये मेरे बच्चों की वजह से ऐसा होता है, ये मेरे पति की वजह से ऐसा होता है। ये बुज़दिल लोगों की भाषा है। लेकिन बहादुर लोगों की भाषा क्या होती है? मैं इन सारी चीजों को हैंडल कर सकता हूं, मैं इन सारी चीजों को हैंडल करूंगा, मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। तो सबसे बड़ा आपका दुश्मन कौन सा है? शैतान तो थर्ड कैटेगरी वाला दुश्मन है। सबसे पहला दुश्मन आप हैं, आपकी सोच है। आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। बट द लायन इज कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट को मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, उसका मतलब होता है ऑलराउंडर। बोलो ऑलराउंडर। ऑलराउंडर मतलब एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी स्टेट लाइफ में, एक ऐसी दशा आपके जीवन में जहां पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपके पास प्रभु ने अच्छा खासा ज्ञान दिया है, प्रभु ने आपको अच्छी खासी ताकत दी है, प्रभु ने आपको अच्छी खासी योग्यता दी है, प्रभु ने आपको अच्छी खासी क्षमता दी है। आप कोई भी जो काम करेंगे, प्रभु ने आपको उसके लिए पर्याप्त ताकत, बुद्धि, ज्ञान, समझ दिया है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट। हालेलुया, बोलो कॉम्पिटेंट, ऑलराउंडर। हालेलुया। मेरे पास पर्याप्त ज्ञान प्रभु ने दिया है कि मैं अपनी पत्नी को हैंडल करूं, बच्चों को हैंडल करूं। मेरे पास प्रभु ने पर्याप्त ज्ञान और ताकत दी है कि मैं धंधे की डील्स में कर सकूं। मेरे पास प्रभु ने पर्याप्त ज्ञान दिया है कि मैं सोशल लाइफ में मेरे को जो बाहर से लोगों से कांटेक्ट होते हैं, मैं उनसे अच्छी तरह से बात कर सकूं। प्रभु मुझे पर्याप्त ज्ञान दिया है कि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं। प्रभु ने मुझे पर्याप्त ज्ञान दिया है। किधर है मेरा छोटू, किधर है? प्रभु ने मुझे पर्याप्त कैपेसिटी, प्रभु ने मुझे पर्याप्त ताकत, प्रभु ने मुझे पर्याप्त सब्र और धीरज दिया है कि जब मैं प्रचार भी कर रहा हूं और अगर मेरी बहू मेरे पोते को बोलती है दादाजी जरा इनको संभालेंगे, तो मैं उसको गोदी में खड़े होके मैं प्रचार कर सकता हूं। इसको कहते हैं कॉम्पिटेंट। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बताओ, ये मेंटालिटी जो है ना, वो शेर की मेंटालिटी है। शेर बोलता है मैं ऑलराउंडर है। हालेलुया, मैं ऑलराउंडर हूं। मैं अपनी शेरनियों को भी खुश रखता हूं, मैं अपने कब छोटे शेरों को भी मैं खुश रखता हूं, उनको संभालना मुझे आता है। हाँ, मुझे हिरन को भी मुझे पकड़ना आता है। वो दौड़ता जोर से दौड़ता है, मालूम है मुझे, लेकिन मुझे आता है उसको पकड़ने। अरे लेकिन मगरमच्छ तो पानी के अंदर, नहीं मुझे मालूम है मगरमच्छ को भी कैसे उसकी गर्दन को पकड़ के मैं कैसे उसको मुझे मालूम है। मुझे तुम कोई भी काम दो, मैं तुमको उसको करके बताऊंगा। ये शेर की मेंटालिटी होती है। लेकिन जो शेर नहीं है वो तंग हो जाता है, तंग। अरे मां प्रचार क्या कहने के संभालिया केड़ी नुआ नहीं दई इनके भी संभाल, प्रचार बाइबल पे पढ़, ए भी कर। लेकिन जो ऑलराउंडर, जो कॉम्पिटेंट, जो अपने अंदर प्रभु को धन्यवाद करने वाला, जो क्षमता रखने वाले लोग हैं, वो लोग बोलेंगे आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स।
वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कई बार तंग करने की कोशिश करता है, लेकिन हम प्रिपेयर्ड हैं। मैं अपने आप को तैयार रखता हूं पहले ही कि अगर मुझे रात को 2 घंटा नींद नहीं भी करनी पड़ी और इसको पकड़ के मुझे संभालना पड़ा तो मैं इसको संभालूंगा। मैं ये नहीं मुझे निंद्र बर्बाद कही तब तो जनो थी तू संभाल बनी। नहीं 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 नहीं, आपने पड़ोसी को बोलो मैं शेर हूं, शेर, मैं शेर हूं, मैं यहूदा का, मेरा जो बॉस है उसका नाम है यहूदा का शेर, मेरा जो बाप है उसका नाम है यहूदा का शेर, और मैं उसका जवान सिंह हूं, मैं उसका जवान बेटा हूं, और मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह ने कभी यह नहीं बोला कि अभी 4 दिन पहले लाजरस मर गया, 4 दिन मरे हुए लाजरस को मैं कैसे जिंदा करूंगा। उसने 4 दिन मरे हुए लाजरस को जिंदा किया। हालेलुया। जब शादी हुई, शादी के अंदर दाखरस खत्म हो गया, तब प्रभु ने यह नहीं बोला उसको कि क्या मैं कुक हूं, क्या मैं शरबत वाला हूं, क्या मैं क्या शरबत वाला हूं क्या। नहीं नहीं, प्रभु ने बोला शरबत चाहिए, दाखरस चाहिए, चलो लाओ पानी, मैं तुमको दाखरस बना देता हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था वो ऑलराउंडर है। जब चेलों को भेज दिया कि तुम एक किनारे से दूसरे किनारे चले जाओ, तब ये नहीं बोला उसने, प्रभु ने, कि मैं कैसे जाऊंगा। नहीं, वो पानी पे चल के आया, वो पानी पे चल के आया। मैं एक शेर की बातें आपको बताने के लिए आया हूं, ताकि आपका मन, आपके अंदर विचार, आपके अंदर सोच उस शेर के जैसी हो। यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरी मूड को कोई खराब, किसकी हिम्मत है, 49:9 उत्पत्ति में हमने पढ़ा, किसकी हिम्मत है कि तेरी मूड को कोई खराब कर सके। मेरी मूड को कोई खराब नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं शेर हूं, ये शेर का बेटा है। हालेलुया। आज मेरे भाइयों बहनों, मैं आपके अंदर एक नई आग को भरना चाहता हूं। दूसरों के जीवन के बारे में बता के नहीं, मैं खुद के जीवन के बारे में, मेरा खुद का जीवन, किसकी दूसरे की गवाही सुनाऊं। शायद आप उससे मिले या न मिले, कई शेर इस दुनिया में प्रभु ने पैदा किए हैं, उनसे आप मिले न मिले मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन के बारे में सच से बताता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को परमेश्वर ही बदल सकता है, और उसने मेरे जैसे व्यक्ति को प्रभु ने बदला है। एक इनसिक्योर्ड व्यक्ति, हमेशा मन में आंधमांध होती थी कि मेरे दोस्त मेरे से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, मैं कैसे तरक्की करूंगा। ओ मेरे दोस्त की शादी जल्दी हो गई, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। तो इतनी आंधमांध मेरे अंदर रहती थी, हद से ज़्यादा। लेकिन जब यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आया, तब उसने मेरे अंदर की वायरिंग को बदल दिया। पहले 1/18 की वायर डाली गई थी, जिसमें उसकी ताकत नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसने 7/16 की वायर से मेरी वायरिंग, अब मुझे मालूम है। अब मैं दुश्मनों की ओर निहार कर एक चीज बोलता हूं, अब मैं अपने समस्याओं की ओर देख के मैं बात करता हूं। मेरे सामने अभी भी कई ऐसे जवाब है जो आने बाकी हैं। मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, कर रहा हूं, कई प्रार्थनाओं के जवाब आए हैं, जय पाई है, लेकिन कई बातों के ऊपर अभी जय पाना बाकी है। लेकिन लड़ाई बंद नहीं है, लड़ाई करना अभी भी चालू है। हालेलुया। लेकिन मेरा पहले एटीट्यूड ये नहीं था, लेकिन अभी मेरा एटीट्यूड ये है कि मैं दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मैं बोलता हूं कि शायद तुम्हारी बॉडी मेरे से ज्यादा है, दिखने में तुम मेरे से ज्यादा पहलवान हो, शायद तुम मेरे से ज़्यादा स्मार्ट भी होंगे, शायद तुम मेरे से ज़्यादा पैसे वाले भी होंगे, शायद तुम्हारी पहुंच मेरे से भी ज़्यादा लोगों के साथ होगी। लेकिन मैं एक चीज़ तुमको बोलता हूं कि तुम मुझे नहीं हरा सकोगी। मैं दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर एक चीज़ बोलता हूं, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते, तुम मुझे नीचे गिरा नहीं सकते। अभी मैं तुमको बताना चाहता हूं कि जब मैं सुबह को उठता हूं, तब उठने के साथ ही मेरी तैयारी होती है। जब मैं सुबह को उठता हूँ, आंखें खोलता हूँ,
तो मैं अपने आप को पवित्र आत्मा की भरपूरी में वापस से डाल देता हूं। जब मैं सुबह को आंखें खोलता हूं तो प्रार्थना के साथ मेरी शुरुआत होती है। जब मैं सुबह को उठता हूं तो एक ही चीज ध्यान में रखता हूं कि कौन सी चीजों को आज मुझे हराना है। इसके लिए तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो ज्यादा सामर्थ्य है उससे जो मेरे बाहर है। मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं, तुम मुझे क्यों नहीं हरा सकते मालूम है? कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल जो आत्मिक व्यक्ति है, शैतान है, उसके बारे में मेरे प्रभु ने लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए जाहिर हुआ ताकि वह शैतान के सब कामों को नष्ट कर सके। और जिस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शैतान के सारे कामों को नष्ट किया है, वो परमेश्वर किधर बाहर नहीं है, वो इस वक्त मेरे अंदर है। वो शेर किधर बाहर नहीं है, वो शेर मेरे अंदर है। और जैसे ही मैं सुबह को उठता हूं उस शेर की गर्जना मेरे अंदर से आती है। इसके लिए तुम कितने भी पावरफुल क्यों नहीं होंगे, तुम मेरे से बॉडी में ज्यादा होंगे, तुम मेरे से लंबे होंगे, तुम मुझसे चौड़े होंगे, तुम मेरे से ज्यादा पैसे वाले होंगे, लेकिन तुम कभी मुझे हरा नहीं सकोगे। तुम प्रभु का दर्शन की कलीसिया को कभी बंद नहीं करा सकोगे। तुम मेरी फैमिली लाइफ को कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तुम मेरे धंधे को अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हारे हुए हो। जो जय पाया हुआ परमेश्वर है वो मेरे अंदर। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे अंदर है। एंड वी नो, मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर। भजन संहिता 27:3। भजन संहिता है कि नीति वचन है मालूम नहीं, लेकिन पहले भजन संहिता देखते हैं। कोई नीति वचन भी खोल के रखेगा। हाँ, चाहे सेना भी मेरे विरोध में छावनी डाले। ये कौन बोल रहा है? ये ठिंगणू बोल रहा है, ठिंगणू दाऊद। वो बोल रहा है, चाहे सेना भी मेरे विरोध में छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरोध लड़ाई भी ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांध के निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने प्रभु से मांगा है और उसी के यत्न में रहूंगा कि मैं जीवन भर प्रभु के भवन में मैं रहने पाऊं। मेरे भाइयों बहनों, और कोई हमारा ठिकाना नहीं है, और कोई आपको बचा भी नहीं सकेगा। आप दुनिया में क्या भी करते होंगे ना, ये वचन जहां कहीं पहुंचे, कई लोग अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन मैं उनको बताऊं कि उनसे उनको ताकत मिलने वाली नहीं है, उनसे उनके जीवन में शांति आने वाली नहीं है। कई सालों के साल बीत जाएंगे लेकिन आपके घर की समस्याएं जाने वाली नहीं है। लेकिन एक ही चीज जब आप करेंगे, जब इस शेर को अपने दिल में लेके आएंगे, यीशु मसीह को जब अपने जीवन में लेके आएंगे, तब जिंदगी बदल जाए। हालेलुया। आप में से कई लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, लेकिन कई लोगों ने यीशु मसीह को अभी तक अपने अंदर नहीं लिया होगा। इसके लिए आपके जीवन में अभी तक वो समस्याएं जाती नहीं, इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, इसके लिए आप बे करते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है आज आपके अंदर शेर आए। हालेलुया। ताकि जब आप गुफा में से बाहर निकलें तो आप डरने वाले व्यक्ति नहीं, लेकिन आपसे सारी दुनिया डरने वाली बने। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे यीशु मसीह को हम अपने जीवन में तारनहारा करके स्वीकार करें? आप चाहते हैं यीशु मसीह आपको मिले? कितने लोग बोलते हैं वो हालेलुया बोलेंगे? खाली सबको चाहिए? अच्छा, कितने लोगों को चाहिए कि हम अपनी चुनौतियों के ऊपर जय पाएं? अरे आपको मैं बताऊं, परमेश्वर ने आपको इतना कैपेबल किया है कि इस कोरोना के वक्त में भी हम बड़े पैसे कमा सकते हैं। जिन लोगों को पैसों की भाषा समझ में आती है, मैं उनको बताऊं, यही हमारा सीजन है। इसी सीजन में हम लोग बहुत अमाउंट नोटों को छाप सकते हैं हम लोग, अगर ये शेर आपके अंदर है तो। क्योंकि ये शेर मामूली शेर नहीं है, ये ऑल राउंडर है। ये वो आदमी है जिसको बिजनेस के बारे में A to Z मालूम है, जिसने पतरस को कहा, पतरस रात को मच्छी पकड़ने की जरूरत नहीं है, भले रात को ज्यादा मच्छी आती है पानी में, लेकिन मैं तेरे को दिन में मच्छी दूंगा। हालेलुया। जब मार्केट एकदम स्लैक हो जाएगा ना, तब मैं तेरे धंधे को बढ़ा सकता हूं। जब जमीन एकदम निठुर बन जाए, जमीन में एकदम पानी नहीं है, उस वक्त भी मैं तेरे बीज को 100% फल दे सकता हूं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके लिए इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं।
कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले परमेश्वर को अपने अंदर ले? फिर से हालेलुया बोलेंगे जरा? इसके लिए लोग अगर बोलेंगे कि आप भी हालेलुया वाले हैं क्या? छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे बोलेंगे, बोलेंगे हाँ प्रभु मैं हालेलुया वाला हूं, आइए मेरे अंदर। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना तारनहारा और प्रभु करके स्वीकार करता हूं। मेरी जिंदगी को बदल दीजिए, मुझे आशीष करें, मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे जीवन को नया बनाएं, अनंत जीवन मुझ में भर दें, मेरी सोच बदल दें, आपके जैसी सोच मेरी होने में मदद करें, मेरा उद्धार करें। धन्यवाद पिता, आपने मेरी विनती को सुन लिया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।